संघ जो है, सुविज्ञ सागर जी एवं अन्य सभी साधुओं साध्वियों के चरणों में भी नमोस्तु करता हूँ, साध्वियों के चरणों में चरणम वंदामी करता हूँ। मैं जैनम चैनल के ऊपर पुनः एक बार हर सोमवार और गुरुवार को विश्व द्रव्य विज्ञान या द्रव्य विज्ञान संग्रह, तो इसके ऊपर आचार्य श्री के 3:30 से 4:30 बजे तक प्रवचन होते हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं, उनके लिए आभार। और मैं आप सबसे अनुरोध भी करूंगा कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को सूचित करें और इन जो प्रवचनों का जो लाभ मिलना चाहिए वो अधिक से अधिक संख्या में सभी को लाभ पहुंचे, ऐसा सुअवसर आप उनको भी प्रदान करें। यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है कि इट इज ए मास कम्युनिकेशन, और जितने लोगों को आप ये बताएंगे और वो इनको सुनेंगे तो वो स्वयं भी गदगद हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रवचन एक सारगर्भित, मर्मज्ञ, विवेचन पूर्ण, विश्लेषण पूर्ण प्रवचन होता है। यह प्रवचन केवल एक प्रवचन नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से, एक वैज्ञानिक दृष्टि से, और यहाँ तक कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल हम कहते हैं उसकी दृष्टि से और आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से भी सारगर्भित है। तो ऐसे प्रवचनों को बहुत कम सुनने मिलता है। मुझे आज बहुत बड़ा गर्व है, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आचार्य श्री के प्रवचन को सुनने के लिए बांग्लादेश से प्रोफेसर शहनाज हुसैन डायरेक्टर हैं जो आर्कियोलॉजी की, शायद जुड़ने वाली, मुझे कहा था शायद जुड़ी होंगी। हमारे अमेरिका से श्री राम गोपाल जी जैन साहब, हाँ जी, थैंक यू। हाँ शहनाज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, थैंक यू। और कैलिफोर्निया यूएसए से डॉक्टर राम गोपाल जैन जुड़ने वाले थे, वो भी जुड़ गए हैं। इसके बाद यूरोप से हमारे कुछ मित्र यूरोप से जुड़ने वाले थे, वो शायद जुड़े हैं। और हाँ राम गोपाल जी, जय जिनेन्द्र। इसके पश्चात अफ्रीका से जुड़ने वाले थे, आई थिंक वो भी जुड़े हैं अफ्रीका से भी। हालांकि उनको कितनी हिंदी समझ में आएगी कह नहीं सकता, लेकिन चारों ओर से आचार्य श्री के जो प्रवचन को सुनने के लिए बहुत जिज्ञासा है, बहुत ही एक तरह से ललक लगी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। और प्रोफेसर रेखा जैन तो शायद जुड़ ही गई होंगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे प्रश्न भी पहले से भेज दिया है। और डॉक्टर राम गोपाल जैन भी आज फिर से अपने कुछ जो है जिज्ञासापूर्ण, उत्तेजनापूर्ण चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो है मंगलाचरण के लिए मैं मुनि सुविज्ञ सागर जी को 3 मिनट का समय दूंगा कि 3 मिनट में मुनि सुविज्ञ सागर जी मंगलाचरण प्रस्तुत पहले करें, और उसके पश्चात वापस मैं एक बार आपसे उन्मुख होऊंगा और मैं आचार्य श्री को आमंत्रित करूंगा। पहले मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं। मुनि सुविज्ञ सागर जी, आपके चरणों में नमस्तु, कृपया मंगलाचरण करें। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है। आपकी आवाज तो आई, सुविज्ञ सागर जी की अभी आवाज नहीं आई है। मेरी भी आवाज अब सुन लो। हाँ आ गई जी, आ गई। संपन्न आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अभी आप राजमल जी जैसी प्रसन्नता और आह्लाद व्यक्त कर रहे थे, गुरुदेव की आज की इस कविता के माध्यम से गुरुदेव का आह्लाद और श्री संघ का आह्लाद भी आप लोग सुनिए। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं इसके विषय में इस गुरुदेव की कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है मेरी बाल्यकाल की पावन भावना हो रही है सफल, वेबिनार जिनवाणी प्रकाशन इंटरनेट आदि से। बाल्यकाल की मेरी पावन भावना वेबिनारों से हो रही सफल,
स्वपर विश्व कल्याण की भावना शिष्यों से हो रही है सफल। हर धर्म पंथ मत भाषा के शिष्य देश विदेशों के प्रवृद्ध शिष्य तन मन धन समय शक्ति से योगदान दे सफल बना रहे हैं। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परे संकीर्ण भाव व्यवहार परे हठाग्रह दुराग्रह पूर्वाग्रह से परे उदार पावन सत्याग्रह से पूरे आत्मा परमात्मा का कर रहे हैं ज्ञान बहिरात्मा परे अंतरात्मा हेतु अंतरात्मा से परमात्मा बनने हेतु शुद्ध बुद्ध आनंद बनने हेतु अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्म असंग्रह क्षमा मार्दव आर्जव शौच सह मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ सह दया दान सेवा सहयोग सह आत्म कल्याण सह कल्याण हेतु कर रहे हैं ज्ञानार्जन वेबिनार द्वारा जिनवाणी प्रकाशन इंटरनेट द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं नव कोटि द्वारा हर क्रांति प्रारंभ होती है ऐसी धीरे धीरे प्रसारित होती जाती संकीर्ण स्वार्थ परक संपूर्ण क्रांति स्वपर विश्व अहित कर होती तीर्थंकर बुद्ध ईसा मसीह समान आध्यात्मिक क्रांति ही अति उत्तम इस हेतु सहयोगी सभी अन्य क्रांतियां साधन रूप में ग्रहण योग्य यथा समव शरण धर्म चक्र प्रवर्तन चतुर्विध संग दान तीर्थ प्रवर्तन स्वाध्याय प्रवचन धर्म प्रभावना कनक कलक्ष पर महात्मा बनना कनक कलक्ष पर महात्मा बनना। जय बोलो परम पूज्य निष्प्रही निराडंबर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। राजमल जी अपने साथ आचार्य श्री धर्मतीर्थ से गुप्ती नंदी जी जुड़ गए वही ना? देव जुड़ गए हैं। हाँ मुझे आया टेलीफोन आया उनका, मैं वही बोलने जा रहा हूँ। मैं सभी साथियों मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे साथ में आचार्य श्री के प्रवचन के अंदर जुड़ने के लिए हमारे दूसरे आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज साहब, जिनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है और वो आज यहाँ इसके अंदर प्रवचन में जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज साहब। और मैं अब क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेके हमारे पास समय की सीमा रहती है, तो मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो अविलंब अपना जो है प्रवचन प्रारंभ करें। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अभी मेरे शिष्य
वैज्ञानिक राजमल की भावना, उनका उत्साह और उनकी जिज्ञासा सुनकर के मुझे गौरव हो रहा है। आज भौतिक वैज्ञानिक भी आत्मा को, परमात्मा को और स्वयं हु एम आई, मैं कौन, उसको जानने के लिए लालायित है। इसलिए आज जो प्रकरण चल रहा है वही जीव तत्व, आत्म तत्व, उसके बारे में आगे का प्रकरण बताऊंगा। पूर्व में ये बताया गया था जीव में कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण है। उसमें एक गुण चल रहा था स्वभावतः जीव में अमूलघु गुण के कारण, इलास्टिक पावर के कारण, उसमें जो संकोच विस्तार गुण है, उस संकोच विस्तार गुण के कारण संसार जीव स्व गति में प्राप्त शरीर के हर प्रदेश में व्याप्त होता है। उस प्रकरण में समुद्घात का कुछ बताया था। अभी समुद्घात का और कुछ प्रकरण बता करके आगे आज बायोलॉजी, बॉटनी और साइकोलॉजी, इस विषय में 2-3 गाथाओं का वर्णन होगा। मूल शरीरम अचंडीयम उत्तर देह सदेव जीव पिंडस्य निगमन देहादु और समुद्घाद नामं तो बेन कषाय बेगप्रियोयम मरणन्तियम समुद्घाद तेजाहार छट्टो सत्तमय केवलिनम तो। अभी वैज्ञानिक लोग इस संबंधी कुछ रिसर्च कर रहे हैं और विशेष करके हिस्ट्री चैनल में ये कुछ विशेष आता है एलियर के लिए। और जो सूक्ष्मतम अभी विज्ञान चल रहा है क्वांटम, और प्रतिरूप का भी वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। और क्वांटम, एक क्वांटम यहाँ भी संभव है, इससे करोड़ अरब मील पर भी एक साथ संभव। आदि सिद्धांत में इसको सिद्ध कर रहे हैं, परंतु धर्म में, दर्शन में, प्राचीन विज्ञान में, प्राचीन काल में ही लिपिबद्ध रूप में है। उसका कुछ संक्षिप्त दिग्दर्शन यहाँ कर रहा हूं। अब इसका वर्णन विशेषतः योग ग्रंथ में, ध्यान ग्रंथ में है। जैसे 2500 वर्ष प्राचीन पतंजलि योग दर्शन में इसका वर्णन है। और कुछ पूर्व प्रकरण में बताया था कैसे विष्णु कुमार मुनि या 52 अवतार में किस प्रकार विशाल रूप धारण किए थे, उसको ही कुछ संक्षेप में आगे बताता हूं। आत्मा के साथ साथ कर्म में भी शक्तियां हैं, जैसे एटम में, क्वांटम में, वर्गनाओं में। ये जो अभी प्रकरण चल रहा है, ये शरीर सहित, कर्म सहित जीव का वर्णन भी चल रहा है। तो समुद्घात होता है। ये मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में ऐसे वर्णन बहुत है, परंतु अभी तक ना मनोवैज्ञानिक ना भौतिक वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंच पाए। परंतु वैज्ञानिक लोग अवश्य पुरुषार्थ कर रहे हैं। अन्य सबसे ज्यादा पुरुषार्थ वैज्ञानिक लोग ही कर रहे हैं, धर्मों को भी जानने के लिए, जीवों को जानने के लिए, अणु को जानने के लिए, ब्रह्मांड को जानने के लिए। अभी जितना वैज्ञानिक लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, यदि धार्मिक लोग ऐसे पुरुषार्थ करते, पूरी पृथ्वी स्वर्ग से भी महान होता है। क्योंकि स्वर्ग में केवल भोग है, परंतु यहाँ योग भी है।
यहाँ आत्मा से परमात्मा बनने की क्षमता। तो इसलिए धर्म को और विज्ञान को, मनोविज्ञान को जोड़ करके कुछ बता रहा हूं। मूल शरीर मच्छंद्य उत्तर देह जीव पिंड, संसारी जीव में समुद्घात होता है। समुद्घात में एक प्रकार एक्सटेंशन है, विस्तार है। कैसे क्या क्या समुद्घात होता है? वेदना, वेदना, कर्षाय, वैकृक, मारणात्मक, तेजस, आहारक और केवल समुद्घात। जैसे पूर्व में आप लोग को बहुत उदाहरण दिया था, बिग बैंग थ्योरी, लास्ट के आदि का उदाहरण दिया था, अगरबत्ती का आदि उदाहरण दिया था। वो नहीं देख करके आगे प्रकरण कुछ बता रहा हूं। वेदना होने पर जीव श्वास शरीर को छोड़ करके जहां उसके जो औषधि है, सामान्य सब नहीं, जो समुद्घात करते हैं, वो औषधि को ग्रहण करके वो आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश आ जाते हैं, जिससे जो रोग एलोपैथी, होम्योपैथी आदि पाथी से भी सही नहीं होता है, उसके बाद हो जाता है। ऐसे प्रायोगिक बहुत उदाहरण देश विदेश में बहुत उदाहरण है। मेरी किताब में मैं बहुत उदाहरण दिया हूँ। अति मानवीय शक्ति में, धर्म दर्शन विज्ञान आदि में, मंत्र विज्ञान में, ध्यान विज्ञान में। ये वेदना रोग में सही नहीं हुआ, औषधि में सही नहीं हुआ, परंतु उससे हो जाता है वो आत्म प्रदेश जाकर के वो विशेष जो औषधि, उस औषधि के परमाणु लेकर के वो आत्म प्रदेश आते हैं, जिससे रोग दूर होता है। वेदना, कषाय के कारण। मेरा प्रश्न था आपको, तो बारंबार नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। मैं आचार्य के चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूँ गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे समुद्घात होता है, इस समुद्घात के अलावा जी गुरुदेव। हाँ, बता देता हूँ। राजमल की प्रार्थना है, बार बार उनके निवेदन है, गुरुदेव सब बहुत आपके प्रवचन चाहते हैं, एक एक सेकंड का चाहते हैं, इसलिए आप प्रवचन करने के बाद जो जिज्ञासा होगी उसमें उत्तर देना, परंतु संक्षेप में उत्तर देना और ग्रंथों का भी ज्यादा विवरण नहीं करना। आगे प्रश्नोत्तर के लिए फिर अलग से वेबिनार होगा, उनकी भावना हो। आचार्य श्री नहीं, आचार्य श्री, मेरी एक विनती है बीच में अभी। आचार्य गुप्ती नंदी जी जो है वो केवल 4 बजे तक रहेंगे, क्योंकि उनको फिर स्वयं को प्रवचन देना है। तो इसलिए एक बार उनके प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, क्योंकि वो फिर जाने वाले हैं, है ना। तो उन्होंने उनका प्रश्न का उत्तर आप पहले दे दीजिए। वो हमारे साथ 4 बजे तक मैंने विनती की थी और वो जुड़े हैं, तो जरूर उनके समुद्घात पे उनका प्रश्न है शायद, तो आप उनका प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न एक बार फिर से बोलेंगे आचार्य गुप्ती नंदी जी? जी गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये थी कि कई बार ना हो, लेकिन स्वप्न में ऐसा दिखलाई देता है कि हम औषधि के पास गए हैं, औषधि हमको मिली है, और बाद में स्वप्न में देख करके भी ठीक हो जाता है व्यक्ति। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ये जो स्वप्न में जो आप बताए, ये कथन संभव भी है। अभी मनोवैज्ञानिक लोग और ज्यादा कर जो अभी मैं बताया, आधुनिक वैज्ञानिक लोग को जो एलियन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसके अनुसार ये संभव है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, बहुत बीमार पड़े, और स्वप्न में ऐसा दिखता है कि आप मेरे पास में आए, मुझको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद और मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। आप भी बताए हो, प्रोफेसर प्रभात भी बताए थे, प्रोफेसर सुश्री भी बताए थे, वो भी बहुत बार स्वस्थ हो गए, मुझे बताए। आपके मेरे पास आप जो रहे थे उसमें बताए, बाद में बताए। ये तो संभव है, आत्मा में अनंत शक्ति है और इसमें ख्याल शक्ति भी है, तो ये भी संभव है, ये एकदम असंभव नहीं है। हाँ, तो वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, तीव्र कषाय से आत्म प्रदेश के साथ साथ कर्म प्रदेश से बाहर जाते हैं। जैसे
आप लोगों को पहले संख्या में बताया था, अभी कथा का हम नहीं बताऊंगा। जैसे दीपायन मुनि के बाद में आप लोगों को ज्ञात होगा, दीपायन मुनि ऐसे करो, इधर डबल बार आवाज आती है, डिस्टर्बेंस होता है। क्रोधित होने का जो तेजस, अशुभ तेजस पुतला जा करके बालिका को जला करके लाखों करोड़ पशु पक्षी को जला दिए। तो ये तो समुद्घात रूप में विस्तार विशाल रूप में होता है, परंतु क्रोध करने पर वैज्ञानिक अनुसार भी और ओरा के अनुसार भी, मनोवैज्ञानिक अनुसार भी आत्मा में जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है और बीटा थीटा गामा किरण में भी परिवर्तन होता है। और धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि एक साथ सब बताने पर एक विषय ही कई सप्ताह लगेगा, इसलिए मैं संदर्भ के अनुसार ही जोड़ता जाऊंगा। क्योंकि राजमल की जैसी भावना गुरुदेव का एक सेकंड हम लोग को सदुपयोग करना है, इसलिए मैं उनकी आप लोग की भावना का भी आदर करता हूँ। इसलिए तो ये कषाय समुद्घात, और कुछ उदाहरण आप लोग को देता हूँ स्थूल रूप में। समुद्घात नहीं, जब क्रोध होता है, ब्लड सर्कुलेशन, श्वास क्रिया, जैविक रासायनिक प्रक्रिया, ब्रेन में भी परिवर्तन होता है और उरा में भी परिवर्तन होता है। तो ये कषाय और वैक्रिक के दो प्रकार के होते हैं, एक पृथकभूत और अपृथकभूत। जैसे विष्णु कुमार मुनि या हिंदू धर्म के अनुसार 52 अवतार में जो विक्रिया हुई, जो विशाल आकार हुआ, वो अपृथक विक्रिया। परंतु देव आदि पृथक विक्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि देव मूल शरीर को छोड़ते नहीं है। जैसे पंचकल्याण में जो वाहन है, हाथी घोड़ा आदि, कोई पशु नहीं है, कृत्रिम नहीं है, वो देव के पृथक विक्रिया शरीर। क्योंकि ये करुणानुग के अनुसार, पहले भी बताया, आगे आएगा, करुणानुग के अनुसार माने गणित के अनुसार एक एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु होते हैं और असंख्यात आत्म प्रदेश है। इसलिए सब आत्म प्रदेश जाते नहीं है, आत्म प्रदेश मूल शरीर में रहते हैं और कर्म भी रहते हैं और आत्म प्रदेश फैलते हैं, उसके साथ कर्म परमाणु भी जाते हैं। यह है वैक्रिक। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे सर्प है, जब क्रोधित होकर के फड़ा उठाता है तो उसके शरीर का आकार में परिवर्तन होता है। ऐसे यह कोई विक्रिया नहीं है, केवल समझाने के लिए है। तो ये कैसे सेटिंग की है? आवाज भी खराब हो रही है और महाराज जी का जो व्यू है कैमरा पीछे से देखो, वो ब्लू कलर की हाँ, देखो वो बोले आवाज क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं आवाज। हाँ, यू लिसन मी क्लियरली, मुझे स्पष्टता सुन रहा है आप लोग को? हाँ सुनाई दे रहा है आचार्य श्री, सुनाई दे रहा है, अच्छा, सुनाई दे रहा है, एकदम क्लियर है, चलेगा। हाँ, तो ये विक्रिया। और कुछ बताता हूँ, हिंदू धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है और अन्य धर्म में कुछ ना कुछ रूप में, अलग अलग रूप में है। जैसे यहाँ मैं विक्रिया का वर्णन कर रहा हूँ। आवाज बंद हो गई है। हाँ, अब तो हाँ, अब आ गई। हाँ, विक्रिया का वर्णन कर रहा हूँ। जैसे विष्णु कुमार या ऐसा आता है कि राक्षस वो अलग अलग आकार प्रकार धारण कर लेते हैं और रिद्धि में भी ऐसी शक्ति है जो विभिन्न आकार प्रकार धारण करते हैं। ये संभव है, वैज्ञानिक अनुसार भी संभव है, मनोवैज्ञानिक अनुसार भी संभव है और जैन धर्म में तो है ही, और हिंदू धर्म में भी, अन्य धर्म में कुछ ना कुछ रूप में इसका वर्णन है। यह है वैक्रिक। जैसे कृष्ण रासलीला करते हैं,
हर गोपी के साथ साथ एक एक शरीर रहता है। इसी प्रकार चक्रवर्ती या देव अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, कपी कर सकते हैं। ये जो अलग अलग रूप धारण करते हैं ये पृथक विक्रिया, और अपृथक विक्रिया वही शरीर में, उसी शरीर में विभिन्न रूप धारण करना, शेर चीता से लेकर के छोटा बड़ा आदि धारण कर लेना, ये है वैज्ञानिक मारणिक। ये मारणिक ज्यादा अभी वैज्ञानिक लोग निश्चित कर रहे हैं, और पहले भी मनोविज्ञान में क्या गया है मारणांतिक का। मारणांतिक में मरणासन्न है, मरणासन्न के पहले अति पीड़ा है, रोग है, और वो आत्म प्रदेश सहित कर्म प्रदेश जाते हैं, और जहां उसको जन्म लेना है उस प्रदेश को टच करके, उस प्रदेश को देख करके फिर वो आत्म प्रदेश आते हैं। फिर वो स्वस्थ भी हो सकते हैं और वो मर भी सकते हैं। ये मारणांतिक है। तेजस, तेजस जैसे उसके शुभ और अशुभ तेजस है। जो श्रेष्ठ साधु है, जो साधना करते हैं, उत्तम भाव है, उनमें शुभ तेजस निकलेगा, और सुभिक्षा आदि दूसरों का उपकार, रोग निवारण आदि संभव है। और अशुभ तेजस विपार मुनि आदि। और हिंदू धर्म में कुछ ऐसे वर्णन है, जो कुछ राक्षस है या वर प्राप्त राक्षस आदि, या योग के माध्यम से, पतंजलि योग दर्शन में इसका वर्णन है, योग के माध्यम से जो आत्मिक शक्ति है जब जागृत होती है, ये अनिमा लघिमा आदि, उसमें भी ये वर्णन है। आहार, आहार का, ये आहार का भी शुभ अशुभ होते हैं। और केवल समुद्घात, केवल समुद्घात के बारे में पहले बताया था, अभी और कुछ थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। ये केवल समुद्घातों को मैं पहले भी बता, अभी भी पुनः क्यों बताता हूं, उसका कारण आत्मा के कितने प्रदेश, आत्मा कितना बड़ा विशाल, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। उदाहरण से, गणित से, प्रज्ञा से हम तो अभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो अलोक गणित। और अभी हम कोई अवधि ज्ञानी, मानव ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं, परंतु इसके माध्यम से आत्मा, हर आत्मा कितने विशाल, कितने महान, वो आप लोग को समझ आएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, सब्बदब्बाय उत्तम दब्बम, सब्बतित्थान उत्तम तीर्थम, सब्बतित्थान उत्तम तीर्थम तम जीव विहारम। विश्वमें अनंतानंत अणु से लेकर दीवादी है छह द्रव्य, इन सब में महान कौन? इस सब में जीव आत्मा ही सबसे महान। आत्मा के बराबर तीन लोक में, तीन काल में कुछ भी महान नहीं, कुछ भी पवित्र नहीं, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं, कोई भी धर्म नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई अमृत नहीं। आत्मा ही संपदब्बान उत्तम दब्बम, समस्त द्रव्य में उत्तम द्रव्य आत्मा हो। वो आत्मा कहाँ? आकाश पाताल में नहीं। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। जो अभी आगे बढ़ना होगा, निगोदिया से, वायरस से, निगोदिया वायरस से पहले बहुत लोग कम जानते थे, अभी ये कोरोना वायरस के कारण बच्चे भी जानने लगे। कोरोना वायरस से लेकर के हर जीव में कितनी शक्तियां, भले वो शक्ति, वो गुण स्व वैभाविक भाव के कारण, स्वराग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष ग्रह के कारण वो शक्तियां विकृत हो गई है, सुप्त हो गई है, गुप्त हुई है। तथापि तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे अंदर अभी भी है, और अनंत काल तक वो शक्तियां रहेंगी, कोई नाश नहीं कर सकता है। इसलिए ये
केवल समुद्घात को हल्का सा बता रहा हूं पुनः। समुद्घात जो केवल समुद्घात सब नहीं करते, वो निश्चित समय में उसका अलग गणित है, वो विस्तार से नहीं बताऊंगा। 4 प्रकार होते हैं, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपुर। दंड माने ये ऐसे दंड, लंबा गोल, ये दंड। देखा सही नहीं स्टार। यू लिसन मी क्लियरली? नो। हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है। कुछ कभी कभी आपकी आवाज जो है वो बीच बीच में कट रही है आचार्य श्री। हाँ, यहाँ भी है ऐसे ही। तो देख लो क्या है डिस्टर्बेंस। हाँ, तो एक दंड, ये हुआ दंड। और यहाँ से लेकर के कोई इतना 1-2 मीटर का नहीं, पूरा लोकाकाश, प्रतर ऐसे कबाड़ से ऐसे फैलना, ऐसे। ये देखो फॉर एग्जाम्पल, ये दंड, ये लंबा, फिर प्रतर ऐसे फैलना, कपाट देखो, दर्द कपाट, फिर प्रतर। प्रतर बने जो 3 लोग के बादबल है, उस बादबल को छोड़ करके आत्म प्रदेश और कर्म परमाणु फैल जाना, ये प्रथर। और लोक पूर्ण बने 343 घन राजु। कोई छोटा आकार नहीं, 343 राजु, उसमें कई गैलेक्सी आ जाएगी। उसमें वो आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। कितने? एक समय में। गति सिद्धांत, यहाँ एक साथ आप लोगों को गति सिद्धांत, आत्मा की शक्ति, इसका परिज्ञान होगा इस उदाहरण से। सही है क्या? चलो, हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय, कुछ क्या समझ नहीं आया तो फिर आगे समझ। हाँ, आवाज आ रही है? राजमल जी, जो आचार्य कनक नंदी जी जो लिखा हुआ जिस डिवाइस पे वो माइक है उसका अनम्यूट कराइए। हाँ, आचार्य श्री कनक नंदी जी जो लिखा है ना, हाँ, वो या अभय लिखा होगा, अभय अश्विन। नहीं, आचार्य कनक नंदी जी लिखा हुआ है। हाँ, तो उसको अनम्यूट करो, देखे। हाँ, आवाज नहीं आ रही अभी आचार्य श्री की। हाँ, वो अनम्यूट कर लीजिए। अभय, हाँ सर। अभय तुम्हारा कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो रही है उधर? हाँ, वो नहीं सर, अभी अब सही हो गया। ये वाला बस माइक है, उसको बस अनम्यूट करना। हाँ, बस ये रखो, इतना चेहरा दिखना चाहिए आचार्य श्री का। और हाँ, हाँ, आवाज आ रही। हेलो। हाँ, बोलिए, आचार्य श्री को बोलने दो। आवाज आई? हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है आचार्य। तो ये एक साथ इस उदाहरण से आप लोगों को आत्मा की शक्ति, आत्मा की एकता और सब विज्ञान होगा इस उदाहरण से। तो इसे ये उदाहरण सही रूप में समझो, ये आगे भी बहुत काम आएगा। इसलिए इसको मैं पुनः आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कई शो है, इसमें धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी, काल द्रव्य भी, कर्म परमाणु भी, क्षोभ सम भी और आत्मा की शक्ति, ये सब एक साथ काम करते हैं। हाँ, अभी बिल्कुल सही है। उनमें कई फोर्स काम करते हैं। पहले आप लोग को बताया था सत्य के प्रकरण में हर कार्य के लिए अनंत गुण धर्म चाहिए, अन्यथा कोई कार्य संभव नहीं है। तो उसके लिए ये उदाहरण है। एक समय में राजू, और आगे तो आएगा, एक समय में शुद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, शुद्ध परमाणु और विग्रह के जीव 14 राजू गमन करते हैं। तो ये आत्मा की गति शक्ति और वो विस्तार शक्ति, एक्सपेंड, कितना विस्तार, और उसके साथ लोक पुराण में आकाश के हर प्रदेश में आत्मा के एक प्रदेश होते हैं।
आकाश के हर प्रदेश में, लोकाकाश के हर प्रदेश में आत्मा के एक एक प्रदेश होते हैं, और आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंतानंत कर्म परमाणु होते हैं। ये अलौकिक गणित है। तो इसलिए सिद्ध होता है एक आत्मा में कितने ज्यादा प्रदेश और आत्मा का विस्तार कितना ज्यादा, और उसके साथ साथ एक एक आत्म प्रदेश में कितने कर्म परमाणु बंधे हुए हैं। इसलिए जो ये सब नानदर्शी कम्मरेण सबदा छन्न संसार समावन्न न जानते सबदा सब, जो हर आत्मा वायरस से लेकर के मनुष्य तक में, हेवनली बीइंग तक में जो अनंत शक्तियां है वो अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है? क्या आप में भगवान शक्ति नहीं, मुझ में नहीं है? परंतु एक एक आत्मा प्रदेश में अनंत अनंत कर्म परमाणु संश्लेष रूप में बंधे हुए हैं, जिसके कारण आत्मा के जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि जो पहले आप लोग परसों बताया था, वो गुण प्रकट नहीं होते। फिर उसके बाद 4 समय में ये फिर जो क्रोध होता है 4 समय में, ये है समुद्घात। इसलिए ये समुद्घात को जो पहले में बताया था उसमें जोड़ रहा हूं, अणु अणुयान महतो महियान। यहां जो अणु है जैसे वायरस है, वायरस वो जो वायरस का आकार है, जो अभी विज्ञान जिससे वायरस को जानते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, उससे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि उच्छेद अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। फिर बोलता हूं अलौकिक गणित, उच्छेद अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण इतना सूक्ष्म होते हैं, तथापि उसमें भी असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं और अनंत अनंत कर्म परमाणु होते हैं। इसलिए आप लोग को कई बार बोला, बिग बैंग थ्योरी से भी बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, और क्वांटम थ्योरी से और मास्टर थ्योरी से। ये क्वांटम थ्योरी, मास्टर थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी को सही जानोगे, इसको समझ में बहुत सरलता होती है। तो ये उससे कितना बड़ा, जो अभी मैं बताया, यहां तक आत्मा फैल सकता है। माने एक एक आत्मा में इतना क्वांटिटी और क्वालिटी है, एक एक आत्मा को स्थान प्राप्त करने के लिए पूरा लोकाकाश चाहिए, कई गैलेक्सियां चाहिए। यहां तक अति संक्षेप में बताया, यह अति गहन विषय है, इसलिए ज्यादा नहीं बता करके आगे जाता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। आगे 2-3 गाथा बताता हूं। फिर जो संसारी जीवा भी बार बार आया, संसारी जीवा छोटा से लेकर के बड़ा तक होता है, उसके क्या भेद प्रभेद। पूर्वी जलते गुबागु वन फग्धि विभि थावरे इंदी विगत चदु पंचखा दस जीवा हुंति संखादी समना अमनने याम पंचेन्द्रिय सम्मना परे सब्बे बादर सुह में इंदी सब्बे पज्जत इदराय मग्गुण गुण ठानीय 14 सही हवंतितः शुद्धनया विन्नेया संसारी सब्बे शुद्धा शुद्धनया। ये जो वायरस है, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस तो केवल अभी प्रसिद्ध हो गया, इसके वायरस है। आपके 1 वर्ग सेंटीमीटर में लगभग करोड़ वायरस है। सुन लो यदि नहीं समझ आया। और इसको समझने के लिए 880 पेज की मेरी किताब है। एक आपके चर्म के चमड़े के 1 वर्ग सेंटीमीटर में कम से कम 1 करोड़ वायरस है। आपकी हथेली में
आपके हथेली में 60 प्रकार के रोगाणु जीवाणु वायरस है आपके हथेली में। और यहां से लेकर के कहां तक का भी वर्णन, सिद्ध तक का वर्णन, ये 3 गाथा में संख्या में किया गया। समस्त 84 लाख योनि चतुर्गति से लेकर सिद्ध तक का वर्णन है। आप लोग को सबको मालूम है जगदीश चंद्र बसु के पहले कोई भारत के और विदेश के कोई वैज्ञानिक नहीं जानते थे, नहीं मानते थे कि वनस्पति भी माने पेड़ भी एक इंद्रिय जीव है। जब अब जगदीश चंद्र बसु ने ये सिद्ध किया, विदेश के वैज्ञानिक ने उनको फेल करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र की आप लोग को मालूम होगा। विष जो उन्हें प्रयोग करने के लिए पानी आदि केमिकल लिखा था उसमें पॉइजन डाल दिए। और मैं खुद, क्योंकि मुझे बांग्ला भाषा भी आती है, मैं जो पढ़ा उनके कई भाषा में, वो धातु को भी जीव मानते थे। धातु धातु पुनः बताता हूं, केवल पेड़ नहीं, उनमें मार्कोनी के पहले रेडियो का भी आविष्कार किया था। मार्कोनी को यह श्रेय मिल गया, परंतु रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मुख्यतः जगदीश चंद्र बसु ने। तो ये जो बॉटनी है वो अभी भले जगदीश चंद्र के बाद, लुईस पास्चर के बाद वायरस, बैक्टीरिया आदि का आविष्कार हुआ, परंतु लिखित रूप में हमारे पास लगभग 2,2500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है, 1000 पेज के। गोमटसा, जीव कांड, कर्म कांड, धबला, जय धबला, तत्पाल सूत्र की विभिन्न टीकाएं। तो अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं। पूर्वी अभी भी वैज्ञानिकों को सिद्ध कर रहे हैं केवल पृथ्वी में वायरस नहीं, निगोदिया नहीं, परंतु स्वयं पृथ्वी भी जीव है और समुद्र भी जीव है। ग्रेट अभी सिद्ध कर रहे हैं। अभी मैं देखा कुछ महीना में, पहले नहीं। तो ये विज्ञान की ये जो प्रगतिशीलता है, महानता है, खोज है, शोध है, मुझे तो मंत्रमुग्ध कर लेता है कि देखो विज्ञान में पहले कुछ भी नहीं था, आज 350 वर्ष में कहां से कहां पहुंच गया। और जैन धर्म में लिखित रूप में 1000 वर्ष पहले ये सब का वर्णन है। दीपक के नीचे अंधेरा नहीं है, सूर्य ही अंधेरा, ब्लैक होल। दीपक का अंधेरा नहीं है, सूर्य में अंधेरा। तो आप लोग को समझो, क्योंकि आप लोग की रुचि भी यही है। सब बोल दिए। अभी कई दिन पहले तो आप लोग की मीटिंग हुई थी राजमहल से, मेरे सब वैज्ञानिक ऋषि बोले गुरुदेव आप आत्मा के बारे में, जीव के बारे में ज्यादा बताना, हम रिसर्च करेंगे। इसलिए इस विषय को मैं हल्का सा हाईलाइट करता हूँ, पूरा तो करना संभव नहीं है। पृथ्वी भी एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी जल तेव वायु वनपति विभिन्न थावरिंदे वनस्पति, ये विभिन्न एक इंद्रिय। बीगा तीगा चदु पंचखा तस जीवा होन्ते संखाते, बीन्द्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय आदि त्रस्त जीवन। ये जो सामान्य विषय है आप लोग जानते हो। मैं इसमें तो कुछ सूक्ष्मता है, अति सूक्ष्मता नहीं, हल्का सा सूक्ष्मता वो बताऊंगा। पूर्वीय उदगमानि वायु वनपति जीव संसिदा काया बेंती खलु मोह बहुला फास बहुगा पीते होंती। मैं इसको क्यों सूक्ष्म बोलता हूं? इसका अनुभव मुझे है। अधिकांश श्रावक गृहस्थ लेके साधु को भी ज्ञात नहीं है ये पेड़ में क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है। इसलिए मैं इसको विशेष से बता रहा हूं, कोई विशेष नहीं है। क्या पेड़ भी क्रोध करता है? अरे क्रोध में भी मान माया है, वो भी भोग कषाय है, उसमें भी काम वेदना है। देखो ये, इसलिए इसको बता रहा हूं। बेंती खलु मोह बहुला,
निगोदिया जीव ये भी एक इंद्रिय के ही वनस्पति काय के ही एक भेद है। और सबसे ज्यादा पापी कशाबान अब सोचो शेर, सर्प, रावण, कंस, हिटलर, नारकी, नो, ये नहीं। कई ऐसे ये मेढक है, बहुत अतिरिक्त छोटे छोटे मेढक, ये विज्ञान से मुझे ज्ञात हुआ। वो मेढक के स्पर्श से ही उसमें जो पॉइजन है 12 व्यक्ति मर जाएंगे। और ये किंग कोबरा से भी और भयंकर सर्प है, भारत में विदेश में ब्लैक मांबा, इतना क्रोधी, इतना, परंतु ये भी ज्यादा कसायवान नहीं है। सर्प, बिच्छू, मच्छर सबसे ज्यादा कसायवान है मनुष्य। निगोदिया। निगोदिया निगोदिया एक इंद्रिय। भाव कलंक सुपहुरा निगोद बास न विमुच्यति। इसलिए एक इंद्रिय जीव में भी कषाय है, खोटा भाव है, संक्लेश परिणाम है। इसलिए एक इंद्रिय जीव भले वो कषायों की अभिव्यक्ति, लेशों की अभिव्यक्ति हम चारों चक्षु से नहीं देख सकते, परंतु अभी विज्ञान ने भी सिद्ध कर लिया है। पेड़ भी कैसे क्रोध करते हैं, केमिकल छोड़ते हैं, संभोग की इच्छा है आदि। तो देखो हमारे जैन धर्म में लिखित रूप में 2000 वर्ष पहले ये सुनो, ये मैं बता रहा हूं जो अभी विज्ञान सिद्ध भी नहीं कर पाया, लिखित रूप में है, मैं ये बता रहा हूं। क्या? खलु मोह बहुला। इसलिए जो रावण, कंस, हिटलर, सप्तव्यसन, पंच पापी, उनसे भी ज्यादा पापी निगोदिया और एक इंद्रिय जीव है। दुर्लभ जही जो चिंतामणि तो पर्यालही त्रसत्रणी। त्रस पर्याय प्राप्त करना ही दुर्लभ है। निगोद में एक भाव कलंक के कारण अनादिकाल से अभी अनंत काल हो गया, अनंत जीव निगोदिया बास को भी छोड़े नहीं, पेड़ भी नहीं बन पाए, त्रस भी नहीं बन पाए। इसलिए जैन धर्म का सबसे महानतम शिक्षा, उद्देश्य, नियम, कानून है भाव पवित्र करो। बिना भाव पवित्र किए, पहले भी बहुत बातें बता दी, आगे भी बताऊंगा, कोई धर्म कर्म से कोई ज्यादा आत्म कल्याण नहीं होने वाला है। बिना भाव पवित्र कोई कल्याण नहीं होने वाला। भले बाह्य में कुछ भी तप, त्याग, व्रत, नियम कर लो, परंतु भाव कलंक सुपहुरा निगोद वासना मुच्यते। इसलिए धीरे धीरे आप लोग को ज्ञात तो होगा, गुणस्थान प्रकरण में आएगा। इस जीव को जानना क्यों अनिवार्य है कि क्योंकि हम भी यही 84 लाख योनि में, चतुर्गति में, हर गति में, हर योनि में, मैं आप जो अभी सिद्ध हो गए वो भी अनंत बार जन्म ले लिए। इसलिए कोई भी कुछ भी हो, अधिक से अधिक भाव को निर्मल, शांत, समता, निस्पृह, सत्यग्राही, विनम्र रखो। बहुगा तेसिम। और कुछ वैज्ञानिक वर्णन जैन धर्म में है, वो बताता हूं। देखो वैज्ञानिक पद्धति से भी वर्णन है, गाथा ही बोल रहा हूं। अंडे सुपवत्थंता गब्बत्था मनुष्याव मुच्छ गया जारिशया तारिशिया जीवा एगेंदिया नेया।
यहाँ कितना सुंदर स्थूल एक उदाहरण दिया गया, बाल प्रबोधनार्थ उदाहरण। परंतु इसका जो मुख्य है गणित के फॉर्मूला, कर्ण और परिणाम और गणित से, परंतु उदाहरण ये समझाने के लिए बालक को। अंडेशु पवठंत गब्बत्था मानुषाय समुच्चय मुच्चया। ये आचार्य श्री कितना सुंदर बालक के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि ये स्कंदी जीव जीव कैसे, जैसे ज्यादा करे त्रसधी, चलते ही फिरते ही, क्रिया प्रतिक्रिया, आहार भय मैथुन परिग्रह के लिए विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाएं करते हैं, परंतु इंद्रियों में तो ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जीव कैसे, ये बता रहे हैं अंडेषु पवठंता। जिस प्रकार अंडा में जीव है, वो बढ़ता है, श्वास लेता है, अंडा में ये तो खोल है 18,000 छेद है माइक्रो, और उससे अंडा श्वास ग्रहण करता है। ऐसे ही एक इंद्रिय सब्जी अंडा के जैसे या गर्भस्थ भ्रूण जैसे, भ्रूण भ्रूण विज्ञान भी पहले डेवलप नहीं था विज्ञान में, वो 5-6 महीने के बाद चेतना आती थी मानते थे। अभी पहले तो गर्भ में जो भ्रूण है वो तो बाह्य क्रिया प्रतिक्रिया उसकी जो होती है वो होती नहीं या देखे नहीं देती है, और एक कोई मूर्छित है, तथापि उसमें जिस प्रकार चेतना है, क्रोध मान माया लोभ आदि यथायोग्य गुणस्थान के अनुसार है, इसी प्रकार जारस्या तारस्या जीवा एकेन्द्रिय ने, इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव है जो बाह्य स्थूल या प्रतिक्रिया नहीं होने पर भी वो अंदर में है। परंतु अभी जो उच्चतम टेक्नोलॉजी है उससे ये सब, जैसे ब्रेन का अध्ययन हो गया और हो रहा है हार्ट का, यानी कि जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिक्रिया है, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा स्मरण आदि का, जैसे अभी हम देखते हैं हाई टेक्नोलॉजी से, ऐसे ही पेड़ में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो भी जगदीश चंद्र बोस ने प्रारंभ कर लिया था, अभी वो बहुत डेवलप हो गया, परंतु जैन धर्म में देखा यहाँ तक है। हाँ, समय हो गया क्योंकि सबकी ज्यादा जिज्ञासा है गुरुदेव, प्रश्न उत्तर ज्यादा चाहिए हमें। हाँ हाँ, गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूं कि आपके मोबाइल में मोर का बटन है राइट हैंड साइड में, वहां जाके आप प्रश्न पूछने के लिए रेज हैंड कर सकते हैं, या पार्टिसिपेंट्स में जाकर के भी आप रेज हैंड कर सकते हैं। राहुल बैठे हैं आप बेटा? राहुल जी जी जी, मैं यहीं पे हूँ। हाँ, आप एक बार आप भी अनाउंस कर दीजिए। प्रश्न पूछना है कुछ जिनको हाँ, अगर नहीं हाँ, समझ तो में ये आए। प्रश्नोत्तर के पहले मेरी कुछ सूचना है। तो राजमल की भावना है, क्योंकि राजमल को सब देश विदेश के जो श्रोता बार बार अनुरोध कर रहे हैं, गुरुदेव आचार्य जी का हमें एक एक सेकंड का सदुपयोग करना है, इसलिए राजमल मुझे बता रहे हैं बार बार, गुरुदेव प्रश्न उत्तर में संक्षेप उत्तर देना, ज्यादा रेफरेंस नहीं देना, आगे जाकर एक अलग से ये सेमिनार करेंगे। इसलिए तथापि आप लोग के जिज्ञासा के अनुसार कुछ ना कुछ संक्षेप रूप में आप लोगों को टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ बताऊंगा। जैसे उस दिन एक दिन धर्मचंद्र जी पूछे थे, कुछ मैं उत्तर दिया, वो रेफरेंस के लिए बोले थे, मैं कुछ ग्रंथ उनके लिए बोल देता हूँ, यदि सुन रहे तो नोट कर लेंगे, नहीं तो दूसरे बता देंगे। एक ईश्वर के बारे में ये है, बहुत बड़े बैरिस्टर हुए हैं चंपत राय, बैरिस्टर चंपत राय, उनका इतना बड़ा ग्रंथ है की ऑफ नॉलेज, हाँ। उसमें ये है। और महापंडित राहुल शंकराचार्य के दर्शन दिग्दर्शन में है, और अष्टसहस्री में है,
और प्रमेल कमल मार्तंड में है, और सितंबर आचार्य के ग्रंथ है, हेमचंद्र आचार्य के साधवाद मंजरी, प्रमेल कमल मार्तंड, षड्दर्शन समुच्चय, और मेरे भी 15-20 ग्रंथ में मैं ये सब सूक्ष्म विषय को लिखा हूं। जैन फैक्ट बिहाइंड मॉडर्न नॉलेज है, उसमें ये सब ईश्वर मीमांसा में वर्णन किया गया है। ये धर्मचंद्र ने उन्होंने प्रश्न किए थे तो उनके लिए मैं बता दिया। हाँ बोलो, प्रश्न करो। हाँ, सबसे पहले तो आचार्य श्री एक प्रश्न आया था सांगली, दिलीप जी बागमार हाँ। करके वहां पर सांगली में है, वो शायद अभी जुड़े हुए भी हों, लेकिन आपने पिछली बार ये अपने प्रवचन में कहा था कि आप जब बेंगलोर कर्नाटक में थे तो आपने कोई ग्रंथ आपको किसी ने आपको पढ़ाया था, और आपने ग्रंथ जिसमें पूरी लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज थी ऐसा बताया था, अंकों में सब चीज लिखी हुई थी, और उस तो वो जो शास्त्र है वो अभी कहाँ पर मिल सकता है, ऐसा उनका पूछना है। दिलीप जी बागमार, इसका नाम है, उस ग्रंथ का नाम है श्री भूबलय, नाम है श्री भूबलय। और इसका पहले प्रकाशन आचार्य देशभूषण गुरुदेव ने किया है। बाद में अभी शायद प्रोफेसर प्रभात ने कोई ला करके एक नई प्रति मैंने मुझे दी है। तो आपके पास ये ग्रंथ है, उपलब्ध हो सकता है? नहीं, वो मेरे पास तो ज्यादा प्रति नहीं है, वो तो उनको अन्य स्थान से उपलब्ध करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। तो इसका नाम ये है श्री भूवलय देशभूषण जी आचार्य का लिखा हुआ? नहीं 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 नहीं, हाँ, कुमुंदन आचार्य प्राचीन आचार्य, उन्हीं के सब शिष्य मिल करके आचार्य देशभूषण गुरुदेव ने प्रकाशन किया था। अच्छा, तो मतलब ये अभी कहाँ पर मिलने की मतलब संभावना, कहाँ मिलेगा? अभी तो पूरा मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, मतलब तो ये लेकिन उपलब्ध है ये भारत में? हाँ है। हाँ, ठीक है। तो इसके मतलब अभी प्रकाशक कोई और है, मतलब नए का श्री भूवलय के? अच्छा, अभी श्री राम गोपाल जी जैन वापस कैलिफोर्निया से हैं, जुड़े हुए हैं, और एक प्रश्न 2 नंबर का कुछ है, वहां से भी है। मैं श्री राम गोपाल जी, महाराज जी जय जय के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद आपके उत्साह के लिए। आपने जो ईमेल आया है मैं पढ़ लिया हूँ, और वो पूरी ग्रंथ में जैसे तैसे मैं छपा लूंगा। महाराज जी नमस्ते। ग्रंथ में भी छपाने वाला हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है, आपके आज्ञा से है और आपके आशीर्वाद चाहता हूँ। अभी राजमल जी 20 सितंबर को जो एक वेबिनार कर रहे हैं, उसमें मेरा विषय है जीव द्रव्य संग्रह का जो जीव के ऊपर मैं इंग्लिश में इसका विवेचन करूंगा 40 मिनट, और 20 मिनट के लिए उसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। उसी में एक आज का जो समुद्रघात का विषय है उसका एक प्रश्न है, मैं वो उसके आपका उत्तर चाहता हूँ। मैंने जो द्रव्य संग्रह का देव द्रव्य के बारे में विवेचन किया, उसमें इंग्लिश में जब यहाँ समुद्रघात का विषय आता है, उसमें एक वर्ड लिखा है एपिडेमिक। एपिडेमिक नाउ जी वर्तमान में जो कोरोना पैडमेटिक चल रहा है, इसका नाम है पैडमेटिक, जो WHO ने इसका नाम दिया पैडमेटिक। वर्तमान में जो कोरोना पैडमेटिक चल रहा है, क्या किसी समुद्रघात से दूर हो सकता है? उस समुद्रघात का नाम बताइए। अभी मैं बताया था, सुबह समुद्रघात, जो रिद्धिधारी मुनि है, जो सुबह समुद्रघात करते हैं, उन्हीं के कारण रोग, महामारी, दुष्काल आदि दूर होना संभव है। जी, तो महाराज जी वर्तमान में समुद्रघात नहीं होता है ना? सुबह समुद्रघात मतलब वर्तमान में तो समुद्रघात नहीं हो सकता है ना किसी को? परंतु यहाँ तो नहीं, तो विश्व में नहीं क्या विदेश में तो है ना। यहाँ तो नहीं
चलिए आपको महाराज जी, कल परसों भी दूसरा बताइए, दूसरा कुछ दिन पहले। दूस- हाँ, यहाँ तो दूसरा नहीं, अभी साथ साथ नहीं ये है। प्रश्न है हाँ, महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हाँ, जब तक मिथ्यात्व इस जीव के रहता है, हाँ, जब तक मिथ्यात्व इस जीव के रहता है, तब हाँ, तक ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, हाँ, जब तक मिथ्यात्व इस जीव के रहता है, तब तक ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ज्ञान में कोई दोष नहीं होता, हाँ, ज्ञान में मुख्य- कोई दोष नहीं होता है। हाँ, दर्शन मौनी कर्म की 3 प्रकृतियां, हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, राम गोपाल जी, चारित्र मौनी की, राम अनंतर गोपाल मौनी जी, की 4 प्रकृतियां का उपशम राम शोषम गोपाल जी प्लीज, क्षय हो जाता है, तो राम सम्यक गोपाल दर्शन हो जी जाता है। प्लीज, राम गोपाल जी, एक सेकंड, वन नहीं मिनट सर, नहीं प्लीज बी ब्रीफ, वेरी ब्रीफ क्वेश्चन, बहुत संक्षिप्त ब्रीफ में है, प्रश्न खत्म हो होना गया चाहिए। साहब, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, तब वही चलिए ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। आचार्य श्री प्रश्न का जवाब दे पंचम दीजिए। काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का क्या उपाय है? पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का क्या उपाय है, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, पंचम काल में हाँ जी, कोई भी जीव सम्यक दर्शन को लेकर के यहाँ अभी भारत क्षेत्र में जन्म नहीं ले सकता है, भारत में जन्म नहीं ले सकता है, परंतु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद पंचलब्धियों को प्राप्त करके और गुरु देशना को प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जैसे चतुर्थ काल में सम्यक दर्शन लेकर भी आते थे, ख्याल के सम्यक दर्शन लेकर भी आते थे, अभी पंचम काल में यहाँ ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ये योग्यता, ये क्षमता उत्पन्न होती है और ये पंचलब्धियां और उसमें मुख्य जो कर्ण लब्धि और देशना लब्धि को प्राप्त करके जीव समदृष्टि बनता है। नमस्ते महाराज जी, ये 2 नंबर अपने राहुल 2 नंबर का हाथ रेस हैंड किया हुआ है, 2 नंबर। प्रश्न है वीना जी जैन। हाँ। वीना जी जैन, अपना संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए वीना जी। नहीं, मैं प्रश्न, नमस्ते गुरुदेव, मैं प्रश्न हाँ, के लिए, आशीर्वाद बिना भूवलय के लिए मैंने कहना चाहा था, भूवलय इनके पास हो सकती है क्योंकि अभी हाँ, नरेंद्र कुमार जैन जो अमेरिका में थे, उन्होंने उस पे काम भी किया है काफी कुछ। हाँ, जब आए थे ना आप लोग को थे और अन्य कई मेरे वैज्ञानिक जी थे सीपुरी में, तो उनके पास भी संभव मेरे पास है परंतु यहाँ नहीं है। तो भाभी आप मुझे भिजवा सकती हैं वो भूवलय, श्री भूवलय, आप अगर आपके पास है तो आप मुझे भिजवा सकती हैं। मैं अभी तो हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं देख भी नहीं सकती। नहीं, अभी कोई जल्दी नहीं है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। मैं भिजवाना तो मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं आपको मतलब जब भी मिलेंगे मैं आपको दे सकती हूँ। हाँ, नहीं, मुझे ये किताब जो है वो वहाँ सांगली भेजनी है, वो इसमें बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ शायद। हाँ, मुझे ये अवेलेबल करा दीजिए, मैं आपको एड्रेस जो है अपना घर का भेज देता हूँ, क्योंकि इन दिनों में कोरोना में तो वहाँ दिल्ली तक आना बहुत मुश्किल है लेने के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी पूरी तरीके। वो तो आप कुरियर से भेजवा सकते हैं, कुरियर से बहुत सारी किताबें मेरे पास आती हैं, तो आप कुरियर से भेजवा दीजिए। ठीक है, असल में हम मुनि श्री विद्यानंदी जी का प्रश्न है, आचार्य श्री मुनि श्री विद्यानंदी जी को अनम्यूट करेंगे। मुनि श्री विद्यानंदी जी, मुनि श्री विद्यानंदी जी को अनम्यूट करें। विद्यानंदी जी, वो किस नाम से है? उन्होंने तो लिखा विद्यानंदी ही लिखा है उन्होंने। ओके, उनका अभी फोन भी आया मुझे कि मुझे प्रश्न पूछना है। वीर सागर जी जैन, गुलाब भूषण जी है आचार्य श्री, वो सांगली के पास कोई गांव है, वहां पे है। मुनि विद्यानंद जी का भी फोन आया, उनको को हाथ खड़ा करें। विद्यानंद जी महाराज जी, आप हाथ खड़ा करेंगे तो ये समझ जाएंगे।
या फिर वीडियो ऑन कीजिए जिससे हमें समझ में आए कि आप अपना वीडियो बहुत बहुत रुचि, बहुत बहुत, हाँ वो भी मुसलमान है। देख ये क्या है, ये कौन पढ़ लो, कौन कौन एक एक पढ़ लो। हाँ हाँ और दूसरे भी पढ़ लो। हाँ देख लो, हम ले लो, वो क्लियर सुने देखे नहीं देते। दो तीन सब ले लो। हाँ आचार्य श्री मुनि विद्यानंद जी का प्रश्न उस पे है। मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री आपके पास? हाँ हाँ क्लियर आवाज आ रही है। हाँ उनका प्रश्न है मुनि विद्यानंद जी का कि अगर एक इंद्रिय जीव ज्यादा कषाय करता है तो उसका कषाय करने की विधि क्या है, कैसे वो कषाय ज्यादा करता है, ये प्रश्न हालांकि मैं भी पूछना चाहता था कि एक इंद्रिय जीव जो है वो ज्यादा कषाय करता है अगर, तो इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का जो है उसमें कोई भूमिका नहीं है क्या के कषाय करने के अंदर? तो अगर एक इंद्रिय ज्यादा कषाय करे, जैसे आपने बताया निगोदिया सबसे ज्यादा जो है कषाय करता है, तो उसका जो मेथोडोलॉजी है कषाय करने की, वो प्रोसेस कैसे होगा, मेथोडोलॉजी क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस? ये अभी आगे आएगा दोनों ग्रंथ में। अच्छा, दोनों में आएगा। ठीक है ठीक है। सूत्र में भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो अपन हाँ तो आगे लेंगे। हाँ अगर आप बता सकते तो अभी बता दीजिए। संचित अनादिकालीन कर्म के कारण माने द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है जी। तो जो अनादिकालीन भाव कर्म के कारण जो द्रव्य कर्म है उसके जब उदय होता है जी, उदय के कारण उदयगत भाव होता है, उसको बोलते हैं उदयगत भाव। उदयगत भाव में क्रोध मान माया लोभ, तो उसके कारण वो होता है जो मुख्य है द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म। दूसरा आहार भय मैथुन परिग्रह भी संज्ञा एक इंद्रिय में है। पेड़ में तो अति स्पष्ट है, जो धर्म में वर्णन, कुछ हिंदू धर्म में भी वर्णन और आधुनिक विज्ञान में तो बहुत अभी सिद्ध कर रहे हैं। जैसे एक इंद्रिय के लिए भोजन चाहिए, यहां तक कि कोरोना है या पेड़ है, जैसे पेड़ में कांटे क्यों है? आत्मरक्षा के लिए, दूसरों को जो उसको मारने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए। ये तो पहले विज्ञान जानता था। और मैं लगभग अभी 32 वर्ष पहले लिखा हूं, जैसे कोई पानी देने के लिए जाता है तो वो वृक्ष समझ लेता है तरंग से, कंपन से, और वो पानी देने के आने वालों के लिए शुभ भाव करता है, अच्छा भाव करता है। इसलिए आयुर्वेद में लिखा हुआ है, जब औषधि के लिए आप पेड़ के पास जाते हो, उसको पहले विनय से निवेदन करके कि मैं पत्ती या फल या फूल लेना चाहता हूं, ऐसे बोलकर यदि लाओगे वो औषधीय गुण युक्त होगा। ये आप लोग कई मेरे भक्त जानते हैं, ये अभी सुने चित्र वाले हमारे भक्त वो भी जानते हैं, उनको मैं बोला था। कौन है? भूपेश जी, ये भी जानते हैं, मैं कई साधुओं को बताया हूं, यदि आप जबरदस्ती तोड़ के लाओगे वो पेड़ पैद न छोड़ेगा। और जैसे कोई पशु पक्षी कोई पेड़ को क्षति पहुंचाने के लिए या उसका फल खाने के लिए जाते हैं, तो वो केमिकल वेपन छोड़ता है पेड़। और जब पानी कोई देता है,
संगीत सुनाता है, प्रेम से रखता है, आदर से व्यवहार करता है, तो उसका भाव जो तीव्र कृष्णलेश्या, तीव्र कसा भाव होता वो मंद होता है। तो इसी प्रकार बाह्य प्रभाव भी पड़ता है। अंतरंग कारण पूर्व उपार्जित पाप कर्म, वर्तमान में कोई उसको क्षति पहुंचाना चाहता है या पानी देना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है, तो उसकी भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जी ठीक जी। मैं अभी किसी और का प्रश्न तो नहीं है राहुल? नहीं तो फिर मैं अपना प्रश्न पूछूं। महावीर कुमार जी जैन, इनका प्रश्न है। जी हाँ, उनका प्रश्न कुमार पूछो जी जैन जी। उनको स्पॉटलाइट में करो महावीर एक जी, बार। अपना माइक अनम्यूट करे और प्रश्न हाँ। पूछे। जी आवाज नहीं आ रही है। माइक महावीर अनम्यूट जी, करे। हाँ बोलिए। हाँ वो साहित्य पहुंच गए। हाँ पहुंच गए गुरुदेव। हाँ सबको दे देना, बांट लेना आशीर्वाद। वो आवाज क्लियर नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आपने आवाज क्लियर नहीं। विश्व द्रव्य संग्रह में आपने वायु कायिक और अग्नि कायिक को त्रस जीव बताया है। हाँ हेलो, हाँ सही हाँ है। आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ सही है, मैं अभी बोलने वाला था परंतु समय हो गया। सही है, एक तत्पर सूत्र में मेरे सामने ही है, देखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तित्थावरत गुण जोगा अनिलावनम लवकायते सुतसा मन परिणाम विरहिता जीव इंद्रियाणेयम। ये दो प्रकार तरस है। इनका प्रश्न पहले सुन लो, कुछ सूक्ष्म प्रश्न है। वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव में भी तरस है, समझना? वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव भी तरस है। इसका विस्तार से वर्णन श्वेतांबर ग्रंथ में है, दिगंबर ग्रंथ में बहुत कम है, नहीं जैसे श्वेतांबर ग्रंथ में अति विस्तार से है, जिसका वर्णन मैंने इसमें किया है। इसमें तो कौन सा त्रस? दो प्रकार त्रस। एक कर्म उदय से दीन्द्रियादि त्रस, ये जो रियल त्रस है। परंतु ये जो त्रस है गतिशील मूवमेंट, जैसे वायु संचार करती है, ताप और चाप से वायु संचार करती है, और अग्नि ऊर्ध्वगमन या वायु के कारण संचार करती है। इसलिए ये जो मूवमेंट वाला त्रस है, ये त्रस जीव नहीं है। दो इंद्रिया जो त्रस है वो त्रस नहीं है, ये गतिशील त्रस है, वायु कायिका और अग्नि कायिका। हाँ जी राहुल, कोई और प्रश्न बेटा? जी फिलहाल तो कोई प्रश्न नहीं है। जिसको नहीं, भी बस- फिर से मैं पूछूं कि जिसको भी कोई प्रश्न पूछने हैं उन्होंने हैंड रेस कीजिए। अगर हैंड रेस ना हाँ, करते हैं तो युवराज अपना जी, वीडियो ऑन युवराज जी कीजिए हाथ और उठाए हैं। मैन्युअली एक और मिनट। कृष्ण गोपाल भी हाथ उठाए हैं। जी जी नहीं, डॉक्टर हाँ युवराज जी, नहीं मेरा प्रश्न है अब। युवराज जी को ज्यादा पढ़ा हुआ विषय। नहीं मेरा प्रश्न अब आज का विषय है राहुल। युवराज को उदयपुर में 2005 में बहुत पढ़ा हूँ। वही प्रश्न करना भी। अच्छा राहुल, अब मेरा प्रश्न, आचार्य श्री मेरा प्रश्न है अब। जीवराज जी हाथ उठाए थे। हाँ तो जीवराज जी को पहले जीवराज जी को प्रश्न करने दीजिए। जीवराज जी, आप प्रश्न है आपका? हाँ जीवराज जी, आपका कोई प्रश्न है? लिसन टू यू जीवराज जी। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपका प्रश्न पूछिए ना। गुरुदेव, हाँ आपने बताया हाँ कि सर बासु ने जब ये सिद्ध किया कि वनस्पति जीव है, उसके पहले वैज्ञानिक लोग उसको जीव नहीं मानते थे। हाँ अभी भी
वैज्ञानिक लोग जल को जीव नहीं मानते हैं, हाँ, जबकि आपको मालूम है कि हम लोगों ने 2010 में ही ये सिद्ध कर दिया था कि हाँ, जल भी जीव है, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर दिया। लेकिन इसके बारे में फिर आप क्या फरमाते हैं? वो तो आप तो उदयपुर में कितना इसका अध्ययन हुआ, और आपने जो लेख भेजा मेरे पास, मैं पढ़ कर भेज दिया, और विज्ञान भी एकदम नकारते नहीं है, तो अभी एकदम नहीं नकारते हैं। इसका विज्ञान प्रश्न नकारते नहीं, हाइपोथेसिस में उसको जीव मान रहे हैं। जैसे विभिन्न शोध से ये सिद्ध हुआ, यदि अच्छा भाव करते हो, मंत्र जापते हो और संगीत सुनाते हो, वो पानी अलग प्रकार उसमें क्रिया होती है। ये हमने चारों ही सिद्ध कर दिया कि पानी के अंदर में चारों ही गुण है, आर संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये अपने जैनियों के हिसाब से और इंग्लिश के अंदाज में अलग चारों लक्षण हमने बता दिए, सिद्ध कर दिए। अब फिर भी अभी तक न तो साधु लोग इसको समझते हैं कि ये सिद्ध हो चुका है, किसी को भी मालूम नहीं है। इसमें आप कुछ आगे फरमाएं। इसलिए तो आप लोग को बार बार मेरे से पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो, यही तो मैं बार बार बोला हूँ। जीव जैन धर्म की जो सूक्ष्म व्यापक सार्वभौम सिद्धांत, वो अभी अभी बता, दीपक के नीचे अंधेरा है, दीपक का अंधेरा नहीं, सूर्य में अंधेरा ब्लैक होल है। इसलिए तो आप लोग को यही पढ़ रहे हो, यही मैंने जिज्ञासा कर रहा और इसको आगे बढ़ा रहे हो, तो आप लोग को आशीर्वाद, धन्यवाद। आचार्य श्री, हाँ आचार्य श्री, आपने बताया कि जो आकाश प्रदेश है, स्पेस पॉइंट है, एक सिंगल स्पेस पॉइंट, एक आकाश प्रदेश में एक आत्म प्रदेश होता है। ये आपने आज बात कही, आपने ये कहा एक आकाश प्रदेश में, जो बहुत छोटा पॉइंट होता है आकाश प्रदेश, तो स्पेस पॉइंट, उसमें एक आत्म प्रदेश होता है। और एक आत्म प्रदेश में आपने बताया असंख्यात जो है कर्म परमाणु होते हैं, ये आपने आज बताया था। हाँ, इसमें प्रश्न है, ये पूरा प्रश्न सही नहीं है। नहीं, मैंने अभी प्रश्न नहीं पूछा है, अभी तो वो बात कही जो आपने आज प्रवचन में कही थी कि एक आकाश प्रदेश जो है उसमें एक आत्म प्रदेश होता है, और एक आत्म प्रदेश में असंख्यात कहो या इनफाइनाइट कहो, अनंत अनंत कर्म परमाणु होते हैं। इतनी बात आपने कही थी। में बहुत अंतर है। नहीं, असंख्यात है या तो इनफाइनाइट कहूं मैं, अनंत अनंत, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अनंत अनंत ही मान लेते हैं, अनंत अनंत परमाणु होते हैं। अब जो प्रश्न है कि जो ये कर्म परमाणु अनंत अनंत है और आत्म प्रदेश ये है, तो एक्चुअली कर्म परमाणु आत्म प्रदेश के अंदर है, आपने ऐसा कहा? नहीं, सिंथेसिस मतलब यानी आत्मा जो है, आत्म प्रदेश है, वो कर्म परमाणुओं के अंदर इम्बिडेड है, उसमें घुली हुई है। आत्म प्रदेश जो है, नहीं कोई, हाँ मतलब, और तो फिर तेजस परमाणु जो है वो भी असंख्यात या इनफाइनाइट वो भी होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ तेजस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ परमाणु जो प्रदेश हैं या मतलब परमाणु है, उनके अंदर एक आत्म प्रदेश जो है वो खुला हुआ है या उसमें मिक्स्ड है, ये मानना पड़ेगा। ऐसा है, मैं पहले भी आपसे ये बात हो गई थी, तो इसी तरह। हाँ, अभी आगे विषय आएगा, तथापि ये बहुत अच्छा गहन प्रश्न है, तथापि उसका उत्तर दे देता हूँ। नहीं, अभी प्रश्न नहीं हुआ है। नहीं महाराज जी, अभी प्रश्न, महाराज जी नहीं, मेरा प्रश्न अभी आया ही नहीं है। मैंने तो अभी वो बात ही कंप्लीट की है जो आपका स्टेटमेंट है वो बोला है। अब मेरा प्रश्न तो ये अब है कि ये आत्म प्रदेश, कर्म परमाणु, तेजस परमाणु, ये समोद्घात में ये इंपॉर्टेंट है या भाव जो है वो कंट्रोल करता है? क्योंकि आपने आज ये खास करके बताया कि भाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, भाव। एकदम। तो अब इनमें से साइंटिफिक प्रोसेस समझावें
के भाव किस तरह से कार्य करेगा, या ये आत्म प्रदेश प्लस कर्मा परमाणु प्लस तेजस परमाणु ये कैसे काम करे समोद्घात में? हाँ, यहाँ इसका वर्णन अभी करने पर कई महीना लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ में ये आगे आने वाला है। तथापि अति संक्षेप में बता देता हूं। ये समुद्घात के समय में वो भी लोक पूर्ण समुद्घात, लिख लो, लोक पूर्ण समुद्घात। 4 प्रकार समुद्घात में अंतिम समुद्घात है लोक पूर्ण समुद्घात। लोक पूर्ण समुद्घात में लोकाकाश के एक प्रदेश में जी समुद्घात करने वाले जो अरिहंत केवली है, तीर्थंकर केवली, उनके एक आत्म प्रदेश स्प्रेड होकर के जो आत्म प्रदेश होते हैं एक रहता है। और उस एक आत्म प्रदेश में संश्लेष रूप में, संश्लेष रूप क्या है अभी आगे बहुत विस्तार से आएगा। उसी प्रकार माने प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध आदि जो 4 बंध रूप में उसको संश्लेष रूप बोलते हैं। 4 बंध, 4 बंध में यथायोग्य जितने कर्म है वो सब कर्म मुख्य रूप में उसको तेजस और कर्मणा कहते हैं। परंतु कर्मणा में भी, कर्माण जो शरीर है उसमें भी कई भेद है, कोई एक भेद नहीं है। नहीं, उसमें बहुत भेद है। हाँ, कई भेद है। हाँ, तो कई भेद हैं। हाँ, जितने कर्म है तो कर्म कैसे हैं, स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूं, रियल सिद्धांत बाद में ही बताऊंगा। जैसे आप पानी को गर्म करते हो, लोहा को गर्म करते हो, दूध को गर्म करते हो, या दूध में शक्कर डाल करके पूरा घोल लेते हो। तो जैसे ये अति स्थूल उदाहरण, ये पूरा सही नहीं है, केवल समझाने के लिए। कोई भी उदाहरण कभी भी पूरा सत्य नहीं, संभव नहीं है। बाल प्रबोधार्थ उदाहरण, कोई भी उदाहरण पूरा सत्य नहीं होंगे, केवल समझेंगे। तो ये जैसे लोहा में जो ताप के परमाणु है, अग्नि के परमाणु है, तो वो कैसे हैं, जैसे मैं इसको कवर करता हूं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नॉट कवर बट संश्लेष, संश्लेष रूप में एक आत्मा प्रदेश में। जैसे अभी स्थूल उदाहरण देता हूं, हनी, हनी विज्ञान के अनुसार मैं दे रहा हूं, धर्म में संक्षिप्त में इतना विस्तार से नहीं है, मैं विज्ञान से ये समझाऊं, पढ़ाऊं। जो हनी है, मधु है, वो इतने मधु के लिए, कुछ मिलीग्राम मधु के लिए मधुमक्खी को 1000 किलोमीटर जाना पड़ता है और कई हजार फूल से वो मधु लाते हैं, 50-60 हजार फूलों से, और कई हजार किलोमीटर घूम करके वो मधु लाते हैं। उसमें 1000 प्रकार पेड़ के, फूल के मकरंद है, परंतु वो सब 1000 प्रकार जो मकरंद है, हनी, वो जब मधु रूप में मिल जाता है उसमें सेपरेट नहीं होता है कि इस फूल का ये मकरंद है, इस फूल का ये मकरंद है। इसी प्रकार कर्म बंध जो होता है ऐसे ही संश्लेष रूप में होता है, जैसे बिग बैंग में, जैसे ब्लैक होल में, ऐसे होता है। ना कि जैसे कुछ मिला दिए, जैसे अनाज में अनाज मिला दिए या धूलि में धूलि मिला दिए, ऐसे नहीं होता है। तो एक आत्म प्रदेश में कभी भी, ये और एक लिख लो, कभी भी अलौकिक गणित में और विशेष कर्म सिद्धांत में संख्यात असंख्यात आएगा ही नहीं, अनंत आएगा, वो भी मध्यम अनंत, मध्यम अनंत। कर्म बंध होंगे, मध्यम अनंत परमाणु। संबर निर्जरा जो आदि अवस्थाएं हैं उसमें जो कुछ क्रिया होगी
संभव रूप में हो, निद्रा रूप में है, क्षय रूप में हो, वो मध्यम अनंत अनंत परमाणु होंगे। हाँ, मतलब अर्थ ये हुआ कि इसका मतलब अगुरु लघु बल जो कहा आपने कहा, हाँ, क्योंकि वो तो आत्म प्रदेश की ही प्रॉपर्टी है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो हाँ। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका मुख्य जो कारक, पीछे जो बल का जो कारक है, स्रोत है, उसका सोर्स है, तो वो ये कर्माण और तेजस ये मिलके करते हैं, ऐसा है। ये भी है, और अगु लघु भी है, जो संकोच विस्तार गुण है वो नहीं, भी है, और वो गुण, इसके साथ उसमें काल भी है, स्पर्श भी है। हाँ, मतलब नहीं, अगुरु लघु तो इसका गुण हो गया, हाँ, लेकिन उसका जो कारक है, उसके पीछे जो सोर्स है, यानी वो गुण कौन करता है, तो वो ये तेजस, कर्म, मेरा ख्याल है भाव भी हो सकता है, काल भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है। हाँ, 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 माने वो जो उसमें आगे बताऊंगा, इसमें छोड़ रहा हूं, वो निश्चित आयु जो रहती है, उस आयु के वर्गना के अनुसार जो शेष कर्म परमाणु को वो संतुलित करने के लिए ये समुद्घात होता है। नहीं, मेरा आचार्य श्री, मेरा कहना केवल इसलिए ही था ये प्रश्न पूरा, कि चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रक्रिया हो, जैसे ही समोद्घात है, लेकिन जहां जीव की बात आ गई, आत्मा की बात आ गई, तो चार चीजें जो हैं, जो सबसे पहले प्रवचन में आपने कहा था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, और प्रत्येक की जो है 3-3 डायमेंशन ले, तो 12 डायमेंशन अपने आप बन ही जाते हैं। तो प्रोसेस होने के लिए, उसका संपादन होने के लिए, निष्पादन होने के लिए, चाहे वो संश्लेषण हो, चाहे मोनो हो, कुछ भी हो, तो 12 डायमेंशन में तभी दिखेगा जब ये चारों चीजें जो जीव के साथ जुड़ी है, तो वो उसके साथ ये चारों हों, तो ही ये। हाँ, आपकी प्रार्थना के कारण जो मैं अभी गत वेबिनार में जो शक्ति के लिए बताया था, वो प्रमुख प्रवचन है जी। हर काम के लिए अनंत कारण चाहिए, अनंत गुण चाहिए, अनंत धर्म। वो दिन को मेरा प्रवचन है, सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रवचन। जी जी जी, आप आचार्य श्री, बस अब बहुत हो गया, क्योंकि समय हो चुका है, 5 बज गई है। मैं चैनल का ज्यादा समय ले नहीं सकता। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 आचार्य श्री। और मैं और फिर से हम जो है इसी चैनल के ऊपर सभी प्रतिभागियों से निवेदन अनुरोध करता हूं कि गुरुवार को, थर्सडे को वापस हम जो है 3:30 बजे यहाँ पर आचार्य श्री के प्रवचन को, ये विश्व विज्ञान द्रव्य जो है, इस द्रव्य संग्रह के ऊपर फिर से एकत्रित होंगे। मैं आज प्रोफेसर शहनाज हुसैन जो यहाँ पे आई हैं, दूसरे भी विदेशों से बहुत लोग जुड़े हैं, मैं सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर शहनाज, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो मैं इसके साथ ही इसके समापन की घोषणा करता हूँ। राहुल से कहता हूँ कि आप समापन करें। चलिए, इसी के साथ हम आज का आचार्य श्री का प्रोग्राम यहीं पे समापन करते हैं। सभी को आचार्य श्री को नमस्ते और सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी। हाँ, जय जिनेंद्र और जैनम चैनल का बहुत बहुत आभार।